देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत साल पहले आपने एक मूवी देखा होगा, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। इसका जवाब तो आपको मूवी में मिल गया होगा। सिंगरौली जिले के एनसीएल के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में आखिर ये क्या हो रहा है। चिकित्सालय के चिकित्सक संतोष मिश्रा और मरीज के परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके लिए हमने चिकित्सक संतोष मिश्रा सर से भी बात किया, लेकिन ये कहीं भी अच्छे संकेत नहीं है। मरीज हैं, उनके परिजन अगर एडमिट हैं तो जो मरीज से जुड़े हुए लोग हैं वो उनसे जरूर बात करेंगे। हालांकि वो आम मर्यादित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी चिकित्सक मरीजों पर अपना गुस्सा दिखा चुके हैं और ये मामला भी पहले आया है। लेकिन इस तरह की स्थिति में कहीं ना कहीं चिकित्सक को भी संयमित रहने की जरूरत है और जो मरीज से जुड़े हुए परिजन हैं उन्हें यह जानने का अधिकार तो है कि उनके मरीज की क्या स्थिति है, लेकिन उन्हें चिकित्सक पर भी भरोसा करना होगा। इसको लेकर जो यूनियन प्रतिनिधि हैं उनकी भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और उनका यह कहना है कि सिंगरौली जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एनसीएल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है नेहरू शताब्दी चिकित्सालय, जहां पर एनसीएल सहित बाहर के मरीज भी अपने आप को दिखाने के लिए आते हैं। ऐसे में चिकित्सक को इतना गर्म तो नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ होगा जिस पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर तीखा प्रहार करने लगे। इससे बचना चाहिए। आप कह रहे हैं जान से मार देंगे पेशेंट को? जान से नहीं मारने, ये बोली फालतू बात। 1000 रुपया लिया है। 1000 रुपया लिया है। देखो तोड़ दो साले, छीन के तोड़ के फेंक देंगे। ये है डॉक्टर और ये डॉक्टर साहब है, ये पेशेंट के साथ इनका ये व्यवहार है, ये व्यवहार है पेशेंट से। देखिए ये डॉक्टर संतोष मिश्रा एनसीएल नेहरू से ये बदतमीजी कर रहे हैं। 4 दिन से पेशेंट को रखे डिस्चार्ज कराने के लिए 1000 रुपये मांगते हैं। गुंडागर्दी करने आते हो। गुंडागर्दी दिख रहा है, फोन पे कौन कर रहा है? पोस्ट करने कर दो। अब भी करेंगे। ऐसे बहुत लोग पोस्ट हुए और आए समझ गए ना? अभी करेंगे बहुत। नाउ हम ही पोस्ट कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पोस्ट कर देते हैं। तुम अपनी नौकरी कर लो, वही बहुत अच्छी है। आप अपनी नौकरी कर लीजिए। नहीं तो हाथ पैर तोड़ के यही इज्जत उसी की जाती है जो इज्जत के लायक होता है। तुम इज्जत हम तुमसे तुम्हारे जैसे तुम हमसे तुम करके तुम हमसे तुम करके बात करते हो और हम तुमसे आप करके बात करें, हैं? ये 2 टके के हम लोग है ना? हाँ 2 टके के हो। बस ये भी तुम्हारा बिहेवियर है 2 टके का। तुम्हारा बिहेवियर है 2 टके आपने का। 1000 रुपये की बात नहीं की होती ऊपर। मैंने प्रूफ दिखाना कहा, किससे बात की? तुम्हारे कहने से हो जाएगा क्या? आज तक 25 साल में किसी ने मेरे पिताजी श्री अरविंद कुमार राय, वो शिवाजी कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर दुबे जी हैं, उनके पास कुछ उनको दिक्कत थी, कंसल्ट करने के लिए गए थे। दुबे जी ने एक्सरे वगैरह किया तो एक्सरे में पाया गया कि लंग्स में शायद पानी है, तो उन्होंने रेफर कर दिया कि आप चले जाइए नेहरू हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टर मिश्रा जी मिलेंगे, संतोष मिश्रा साहब नाम है उनका, उनसे मिलेंगे, उनसे कंसल्ट कर लीजिए। पापा हॉस्पिटल आए तो मिश्रा जी तो नहीं मिले, लेकिन उनको वहाँ पे एडमिट कर लिया गया अगले दिन जब पापा गए तो। ठीक है, ये बात है मंगलवार की। एडमिट कर लिया गया। उसके बाद उनको बोला गया कि शाम को 4 बजे डॉक्टर राउंड पे आएंगे तो आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उस दिन डॉक्टर राउंड पे नहीं आए। पिताजी परेशान हो गए, रात में रोने लगे फ़ोन करके। फिर अगले दिन हम जब यहाँ आए तो हमने शाम को फिर अगले दिन भी नहीं किया, अगले दिन भी सुबह 9 बजे नहीं किया, शाम को 4 बजे भी नहीं किया। फिर अगले दिन हम लोग शाम को जब 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पहुँचे हैं हॉस्पिटल, थोड़ा सा दबाव बनाया है क्या है, तब डॉक्टर आया, उन्होंने विजिट किया और विजिट करने के बाद उन्होंने बोला कि अगले दिन हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगले दिन फिर इंजेक्शन से पानी वगैरह निकाला और पानी निकालने के बाद जो हमें जो दिए थे वो बोले थे कि एक हॉस्पिटल के अंदर लैब है, एक वहाँ दे दीजिए, एक जो है दूसरा सीसी जो है आप चले जाइए डॉक्टर दुबे जी के पास, वो कंसल्ट कर देंगे किस पैथोलॉजी पे देना है। वो हम देने गए और हम दे के जब हम वापस हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर नहीं मिले और वहाँ पे हमने नर्सेस से पूछा। नर्सेस बोले कि शाम को 5 बजे 7 बजे के बीच में डॉक्टर आएंगे विजिट करने, आप उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा पेशेंट को डिस्चार्ज कराना है कि नहीं कराना है। शाम को हम वापस पहुंचे तो डॉक्टर नहीं मिले और जो वहाँ पे जो नर्स थी दूसरी थी, उन्होंने बिल्कुल बात करने से मना कर दिया कि उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट डॉक्टर से बात करिए। जब हमने उनके ऊपर कई बार बोला कि नहीं हमें डॉक्टर से मिलना है, बात करना है, हमें पेशेंट को डिस्चार्ज कराना है, कहे कोई बात नहीं, पेशेंट हम यहाँ पे रात को 12 बजे भी डिस्चार्ज करते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर को फ़ोन नहीं करेंगे क्योंकि डॉक्टर को जब भी हम कभी फ़ोन करते हैं वो उल्टा आकर हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं।
फिर जब हमने और बोला नहीं, अब डॉक्टर से बात करिए कितने बजे आएंगे, तो डॉक्टर से बात हुई कि वो 1-1.5 घंटे में आ रहे हैं। हम आराम से बैठ के हॉस्पिटल उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर जैसे ही आए वो एकदम गुस्सा आग बबूला, बोले हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे, और उल्टा सीधा हम लोग को बोलने लगे, चिल्लाने लगे, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मैंने अपने पास रखी हुई है। और उनका मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, बीवी के साथ, पिताजी के साथ, सबके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। हॉस्पिटल में जितने लोग हैं सब लोगों ने देखा है इस चीज़ को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप कुमार राय। सर, मेरे पेरेंट्स, फादर इन लॉ वो एडमिट थे, 2 दिन से एडमिट थे। इन्होंने इलाज चालू कर दिया था, मम्मी बैठी हुई थी उनके साथ में, और उन्होंने एक बार भी नहीं पेशेंट्स के पेरेंट्स को बताया कि कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या क्या मैं मेडिसिन दे रहा हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बताया, और जब मैंने पूछा तो वो बोलते ये सारी चीज़ें मैं गुप्त रखता हूँ, मैं पेशेंट के बताता नहीं हूँ कि क्या मतलब दवाइयाँ किस हिसाब से चल रही हैं। टोटल तरह एचपीजीआई से भी सब बता दिए हैं आपको। फिर आपको 23 तारीख के शाम को करीब 1:30 बजे एक मरीज आए, मिस्टर अरविंद कुमार राय, ज्वालामुखी कॉलोनी से आए। वो पहले डॉक्टर दुबे को दिखा रहे थे, वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया इसमें नेहरू हॉस्पिटल को। इसके लिए उनके फेफड़े में पानी भरा होने का शक था, जो कि भेजे थे कि यहाँ से निकाला जाएगा, जांच किया जाएगा और इलाज किया जाएगा। हमने उनको एडमिट कर दिया था। एडमिट करने के साथ उनको जितने जो जांच होते हैं, जो रूटीन जांच होते हैं, उनको हमने एडवाइस किया। एक्सरे में दिखा कि जो जिसको वो फ्लूइड कह रहे थे, हमको डाउट हुआ कि कहीं न्यूमोनिया ना हो, तो उसको अल्ट्रासाउंड के लिए हमने एडवाइस किया, अल्ट्रासाउंड राइट साइड ऑफ द चेस्ट, जो कि अगले दिन हुआ। उसके बाद से संभव रात को हम एस्पिरेशन नहीं कर पाए, क्योंकि 24 तारीख के शाम को नहीं कर पाए, क्योंकि पेशेंट जो है रात को जो पानी निकाल के कर दे तो उसके सेल्स मर जाते हैं, और जांच करने का कोई, पानी निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उनको समझा दिया कि कल सुबह करेंगे। सुबह मैंने पेशेंट का पानी निकाला है। पानी निकाल के बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, उसको 2 सैंपल बना करके, एक सैंपल दिया हमने अपने लैब में चेक करने के लिए, दूसरा सैंपल दिया बाहर की लैब में उनके सुविधा के अनुसार। पेशेंट पार्टी लेके चला गया। फिर वो डॉक्टर दुबे को भी वो पानी दिखाना चाहता था, तो हम बोले कि आपकी मर्जी, आप लेके जाइए। हम दोनों चीज़ से उनको दे दिया। उनके साथ एक लेडी थी, जो कि बहुत ही शुरू से ही उनका बिहेवियर काफ़ी इरिटेटिंग रहा है। हर किसी को बदतमीजी के साथ, स्टाफ नर्सेज से लेकर के डॉक्टर से लेकर के सब किसी के साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ पेश आती रही थ्रू आउट। मैंने किसी तरह से उनको समझाने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन उनको अपने ये में पता नहीं क्या चाहती थी, क्या खोजती थी, हमको नहीं पता है। लेकिन उनका बिहेवियर जो था बहुत ही एरोगेंट था, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल था, डॉक्टरों को मिसबिहेव करने के ये के हिसाब से था, चल रहा था। उसके बाद से शाम को जब मैं आया तो यहाँ की रिपोर्ट तो आ गई थी, लेकिन बाहर जो पानी का भेजा था वो उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। उसके बाद से ये लोग हमको प्रेशर बनाना शुरू किए कि साहब हमको डिस्चार्ज चाहिए। हॉस्पिटल के नियमानुसार शाम के समय हम लोग नॉन एंटाइटल्ड पेशेंट्स का डिस्चार्ज नहीं बनाते हैं, अनलेस अनटिल इट इज़ वेरी मच इमरजेंसी। तो मैंने कहा कि कल सुबह आपको डिस्चार्ज हम बना के दे देंगे। उस पर वो लेडी और उनके साथ जो जेंट्स थे वो सब मिल करके अनाप शनाप बकने लगे। पहले नर्सेस को तंग किया, फिर हमारे साथ बहस होने लगी, काफ़ी बहस होने लगी। जब मैंने ये बात कही तो वो फिर एक झूठा इल्ज़ाम लगा करके
ये किया कि हमने उनसे पैसे का डिमांड किया और पैसे चूंकि नहीं दिए तो हम उनके पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती प्रोग्राम कर रहे हैं उसके स्टे को, जो कि एकदम से सरासर गलत है। एक वीडियो जो है एनसीएल के साइड में जो व्हाट्सएप में डाला गया है, ये नेहरू हॉस्पिटल का है, जिसमें ये वीडियो में दिखाया गया है कि संतोष मिश्रा के द्वारा शक्ति नगर का एक पेशेंट जो नेहरू में भर्ती थे, जिसका इलाज जो संतोष मिश्रा के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन संतोष मिश्रा उनका जब ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उनके परिवार के लोग जब उनसे पूछा गया कि हमारे पिताजी का दिन ब दिन जो है इस पेशेंट का हालत क्यों बिगड़ रहा है, संतोष मिश्रा जी ने जो है किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिए और उल्टा ही जो है उन लोगों के ऊपर जो है भड़क गए। साथियों, 2-3 दिन से भर्ती पेशेंट की हालत जो बिगड़ते देख उनके परिवार के लोग बार बार जो है अपने डॉक्टरों को पूछ रहे थे कि जो है ये इनकी हालत बिगड़ रही है, क्यों ना इसमें सुधार हो रहा है। संतोष मिश्रा अपना उस समय आपा खो दिए और उनके परिवार के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जो अपने गार्ड कर्मियों को और खुद वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जो है तुम्हारा मोबाइल तोड़ दिया जाएगा, उन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। तो आपने देखा एनसेल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सिंगरौली जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के चिकित्सक संतोष मिश्रा और मरीजों के परिजन के बीच किस तरह से तीखी नोकझोंक हो रही है। इसे कभी भी ठीक नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो मरीज के परिजन हैं उन्हें भी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि वो अपने मरीज को किसी चिकित्सक के हवाले किए हैं तो उन्हें भरोसा रखना होगा। हाँ, ये ठीक है, मरीज का हालचाल जानने का हक उनको है, लेकिन आप ये सोचिए कि वही मरीज जब मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो आपको ये चिकित्सक भगवान जैसे दिखते हैं। ऐसे में इस तरह की नोकझोंक चिकित्सक के साथ नहीं होना चाहिए और चिकित्सक को भी अगर कोई मरीज के बारे में पूछता है तो उसे अपने आपे से इतना बाहर नहीं हो जाना चाहिए जो बिल्कुल खराब सा दिखाई दे और ऐसा लगे कि चिकित्सक काफी बेहतर होते हुए भी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना तरीके से मरीजों से बात कर रहे हैं या मरीज के परिजन से बात कर रहे हैं। और खुद अगर डॉक्टर संतोष मिश्रा की बात करें तो वो एक बेहतर चिकित्सक हैं। रही पैसे के लेन देन की बात, तो इस तरह का आरोप नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के चिकित्सकों पर लगता रहा है, लेकिन डॉक्टर संतोष मिश्रा पर इस तरह का आरोप भी पहले कभी नहीं लगा है। हालांकि जब कभी इस तरह का आरोप कोई लगाता है तो वो जांच का विषय है और जांच होना चाहिए, लेकिन इस तरह की तीखी नोकझोंक तो किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज।